अंतिम वक्ता के रूप में बुलाया है। निश्चित रूप से अंतिम बल्लेबाज पर ही जिम्मेदारी होती है मैच को सही तरीके से फिनिश करने की। तो मैं अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन करूंगा और जो विषय मुझे मिला था आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज का अलौकिक जीवन व उनका विशिष्ट परिचय। आचार्य श्री के जीवन के बारे में सभी परिचित हैं। आज मैं आपको उनके विशिष्ट परिचय से अवगत कराना चाहूँगा। श्रवण संस्कृति के सर्वोत्तम शिखर पुरुष, रत्नत्रय रत्नाकर चारित्र चूड़ामणि सिद्धांत महोदधि, बहुश्रुत पारगामी बहुभाषाविद महाकवि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के विशाल शिक्षोद्यान के परम प्रभावक शिष्य रत्न आर्जव सागर जी महाराज का जीवन सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की ऐसी त्रिवेणी है जिसमें डुबकी लगाकर व्यक्ति का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। पूज्य आचार्य श्री में सिंह जैसी निर्भीकता है जिसके बलबूते पर आपने गोपाचल की भित्तियों की अत्यंत भव्य विशाल जिन प्रतिमाओं को अविनय रोकने के लिए समाज को जागृत किया और प्रशासन को त्वरित कार्यवाही करने पर मजबूर कर दिया था। आपके व्यक्तित्व में ऐसा जादुई आकर्षण है कि एक बार जो भी आपके सानिध्य में आ जाता है बस आपका ही होकर रह जाता है। पूज्य गुरुदेव ने 13 प्रदेशों में विहार कर वहाँ की भाषा सीखकर भटके हुए लोगों को पुनः जिन धर्म की ओर प्रवृत्त किया है। जिन अध्यात्म के क्षेत्र में गुरुदेव अपनी अगाध विद्वता, गहन तार्किक चिंतन और सरल सुबोध लेखन शैली के लिए प्रख्यात है। पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करेगी। आचार्य श्री ने कोरोना महामारी के दौरान ताल बेहट के सुरम्य वातावरण में हिंदी साहित्य की ऐसी अलौकिक रचनाएं रची जिन्हें हम सदाचार, शक्ति, काव्य एवं आध्यात्मिक कविताओं के नाम से जानते हैं। गुरुदेव की इन रचनाओं में धर्म, आध्यात्म, सद्गुण, शिक्षा, प्रकृति, आहार, औषध, राज्यादर्श, चरित्र, तप, साधना, ध्यान, संलेखना आदि को सरल भाषा में पद्य में बनाया गया है। सदाचार शक्ति की सूक्तियाँ कई बार आकाशवाणी झंडा अवार्ड से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम युवाणी में प्रसारित हो चुकी है। विश्व एकता दिवस पर प्रसारित निम्न सूक्तियाँ जन जन के बीच लोकप्रिय हैं। सदा एकता शक्ति बढ़ती, रस्ते सब मजबूती करती, धागा टूटे हो बेकार, नहीं एकता होती हार। कोरोना काल में संतप्त हृदय को सांत्वना देते हुए गुरुदेव ने अनुपम कविता की रचना की जिसने लोगों को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया था। कोरोना का संकट आया, शब्द शब्द में कोरोना, देश का कोना कोना कहता, स्वास्थ्य मिले बस कोरोना। महाकवि गोपाल दास नीरज ने कहा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप एक काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और जब कोई दिगंबर संत धार्मिक, आध्यात्मिक या क्षेत्रीय कविताओं को हिंदी, तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में छंदबद्ध, तुकांत और अतुकांत आदि रूप में प्रस्तुत करता है तो जैनत्व के संस्कारों की फसल हमेशा युगों युगों तक लहराती रहेगी। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि विश्व प्रतिष्ठित एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रिकॉर्ड आदि में आचार्य श्री की रचनाएं विश्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। और गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भौतिकवादी चकाचौंध, रील्स, मोबाइल और इंटरनेट की आभासी दुनिया में आज युवा पीढ़ी इतनी डूब चुकी है, परंतु आपके द्वारा रचित साहित्य के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग आज सम्यक मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों व धार्मिक शिथिलाचारों पर गुरुदेव करारा प्रहार करते हैं और वर्ष 2024-25 का चातुर्मास पिड़ावा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। पिड़ावा के पार्श्व प्रभु और बड़ा मंदिर जी के अतिशय को दर्शाती कविता पिड़ावा जैन समाज का पहचान गीत बन चुकी है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं, सांवलिया पार्श्वनाथ पिड़ावा राजे हैं, मंगल प्रातिहार्य जिनाले सारे हैं, नए प्रभात में भक्त करे जयकारे हैं, अतिशयकारी दर्शन मिले नित्य प्यारे हैं। हे गुरुदेव, हम तो यही भावना बातें हैं कि आपका आशीष हम पर बना रहे। आपका सानिध्य पाकर कोई भी कवि, लेखक बन सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञान मिला, पुण्य मिला, तीर्थ वंदना, धन्य हुए आओ करे चरण वंदना,
सानिध्य मिला गुरुवर का, लोक कवि अरविंद बन गया। आर्जव गुरु का आशीष पाकर मैं धन्य हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद।